Hello and welcome students to the online classes of Power Electronics. It's week 10th and I'm here your instructor Mohsen Khan. So last lectures में हमने स्टडी किया था कि व्हाट्स एक्चुअली डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स और फिर उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स भी स्टडी किए थे जैसा कि बक कन्वर्टर था, बूस्ट कन्वर्टर था एंड बक बूस्ट कन्वर्टर था. And now we are going to study another type of DC to DC converters which are called isolated DC to DC converters. Isolated means कि इसमें हमारे पास a sort of isolation हो. Isolation means कि input और output हमारे पास जो sections है वो separate हों. And these two sections are actually coupled through magnet. या we can say that these are actually magnetically coupled. जिस तरह ट्रांसफार्मर में इनपुट और आउटपुट जो एक दूसरे के साथ कपल्ड होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं, थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स कपल होते हैं. तो इस कन्वर्टर्स में भी एक्चुअली हमारे पास आइसोलेशन है बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स एंड दिस आइसोलेशन इज एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय द ट्रांसफार्मर. और ये भी हमारे पास इनपुट साइड पे BDC होता है और आउटपुट साइड पे BDC होता है और हम ड्यूटी साइकिल को वेरी करके आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है वो है फ्लाई बैक कन्वर्टर. सो हम इसमें फ्लाई बैक कन्वर्टर को ही स्टडी करेंगे. सो दिस टाइप ऑफ DC to DC converter has isolation. Input is isolated from output. For isolation, transformer is utilized in it. A sort of transformer बिल्कुल जैसा ट्रांसफार्मर होता नहीं है. Isolation in DC to DC converter has many different uses besides just protection against the electric shock. इसके और भी बहुत सारे एडवांटेजेस है इसी आइसोलेशन के या इसी आइसोलेटेड DC to DC converter and due to this reason it's quite versatile. ये बहुत ही ज़्यादा जगहों पे यूज़ होता है ये जो आइसोलेटेड DC to DC कन्वर्टर्स होते हैं. और ये एक्चुअली प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है और इसके अलावा और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इसके विच आर नॉट द स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट. सो नाउ flyback converter is a type of isolated DC to DC converter which we are going to study in this class. The flyback converter is a converter that uses mutually coupled inductor. इसमें एक्चुअली म्यूचुअली कपल्ड इंडक्टर्स होते हैं to store energy when current passes through, जो कि एनर्जी स्टोर करते हैं जब इनसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है एंड रिलीज एनर्जी व्हेन द पावर इज रिमूव्ड. और पावर को जो है वो रिलीज करता है जब हम क्या करते हैं जब पावर हम रिमूव करते हैं तो एनर्जी को रिलीज कर दिया जाता है. द फ्लाई बैक कन्वर्टर्स आर सिमिलर टू द बूस्टर्स कन्वर्टर इन आर्किटेक्चर एंड परफॉर्मेंस. बिल्कुल फ्लाई बैक कन्वर्टर बूस्ट कन्वर्टर्स की तरह ही होते हैं. However, the primary winding of the transformer replaces inductor while the secondary provides the output. ट्रांसफार्मर में जो हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग होता है तो उसी तरह फ्लाईबैक कन्वर्टर में उसी प्राइमरी वाइंडिंग को रिप्लेस कर दिया जाता है. किसके साथ? सिंपल इंडक्टर के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है. In the flyback configuration, the primary and secondary windings are utilized as two separate inductors. दो separate inductors यूज हो रहे होते हैं इसी फ्लाईबैक कन्वर्टर में. अब आते हैं उसके सर्किट की तरफ और देखते हैं कि किस तरह हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, बूस्टिंग होती है. ठीक है, तो उसको हम सर्किट को डिस्कस करते हैं और इसको भी डिस्कस करते हैं कि किस तरह एनर्जी स्टोर होती है और किस तरह एनर्जी रिलीज करती है. सो द टॉपिक इज आइसोलेटेड DC to DC converter or we can say a flyback converter. Isolation is provided by transformer. इनपुट एंड आउटपुट आर आइसोलेटेड. ये हमारे पास सिंपल सर्किट है. ठीक है, फ्लाईबैक कन्वर्टर का. यहाँ पे हमारे पास इनपुट वोल्टेज सोर्स है, ये इंडक्टर है, स्विच है, इस तरह सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये हमारे पास डायोड है, कैपेसिटर है और ये हमारे पास RL है जो कि है हमारे पास लोड रेजिस्टर. इसके अक्रॉस हम क्या लेते हैं, आउटपुट जो हमारे पास होती है वोल्टेज इसको ऑब्टेन करते हैं R लोड के अक्रॉस. अब इसमें एक पॉइंट में यहाँ पे स्टार्ट में क्लियर कर दूँ कि हमारे पास एक वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग पे हमारे पास जो पोलैरिटी होगी वो कैसे होगी.
तो इफ़ वी रिकॉल द ट्रांसफार्मर एक्शन, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये मैग्नेटिक वो ट्रांसफार्मर का कोर है। तो अगर हम इस तरह कोयल को कंसिडर कर ले कि जिसकी वाइंडिंग ऐसी हो, ठीक है, और करंट इसमें इस तरफ एंटर हो रहा है उस तरफ लीव कर रहा हो, तो उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इसी तरह ही फ्लो करेगा इसी कोर में। अब यहाँ में हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो अब क्या होगा, अब इस फ्लक्स को जो है क्या करना होगा, अपोज करना होगा यहाँ पे जो फ्लक्स जनरेट होगा। तो उसके लिए हमारे पास वाइंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें करंट एंटर हो और यहाँ पे लीव हो। तो इस केस में यहाँ पे भी डॉट होगा, यहाँ पे भी डॉट होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी प्लस होगा और यहाँ पे भी प्लस होगा। तो एक्चुअली ये हमारे पास जो डॉट कन्वेंशन है वो सिंपल ट्रांसफार्मर की तरह, जिस तरह आप लोगों ने स्टडी की है, वही यहाँ पे भी यूज़ हो रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज अब हम यूज़ कर रहे हैं इसी फ्लाईबैक कन्वर्टर में। तो फ्लाईबैक कन्वर्टर में चूँकि हमारे पास यहाँ पे डायोड है और हम चाहते हैं कि जब यहाँ पे करंट फ्लो करें तो यहाँ पे ये डायोड ओपन हो, तो उसके लिए ये वाइंडिंग इस तरह होनी चाहिए कि प्लस यहाँ पे हो तो सेकेंडरी वाइंडिंग का प्लस नीचे हो। अब हम इसको देखते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है और क्या यूज़ है। सो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं कि व्हेन दिस स्विच इज़ क्लोज, यहाँ पे ओपन है, तो जब हम यहाँ पे स्विच को क्लोज करते हैं तो क्या होता है। फॉर DC to DC कन्वर्जन स्विच एस एंड डायोड आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये दोनों जो है, ये स्विच और ये डायोड, ये दोनों DC to DC कन्वर्जन अगर हम चाहते हैं तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स के जब स्विच क्लोज हो तो डायोड ऑफ होगा, जब स्विच ऑफ होगा तो डायोड क्लोज होगा। तो इसी पर्पज़ के लिए मैंने यहाँ पे जो डॉट्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट कंसिडर किए हैं, बल्कि अपोजिट लिए हैं। फॉर दिस पर्पज सेकेंडरी वाइंडिंग इज वाउंडेड इन सच अ वे दैट डॉट्स आर एट अपोजिट ऑफ कॉइल्स। अब प्लस यहाँ पे किस तरह आएगा जब प्लस ऊपर हो, तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है इसी वाइंडिंग्स पे कि वाइंडिंग कैसे वाइंड हो गई है, ठीक है। तो अगर हम वाइंडिंग को इस तरह कर लें, ठीक है, तो फिर हमारे पास यहाँ पे बी प्लस होगा, यहाँ पे बी प्लस होगा। तो अगर हम इसका अपोजिट ले लें तो यहाँ पे फिर प्लस नीचे आ जाएगा। सो नाउ यू गाइस कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास स्विच क्लोज है। तो जब स्विच क्लोज है और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, क्यों पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वे इनकी पोलरिटी है वो पॉजिटिव है, तो करंट इसी डायरेक्शन में नीचे फ्लो करेगा, ठीक है। तो जब नीचे हमारे पास करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंडक्शन होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा, ठीक है। जो सारा ट्रांसफार्मर जो प्रिंसिपल है उसी के तहत यहाँ पे भी वोल्टेज वो क्या होगा, इंड्यूस होगा, लेकिन उसकी पोलैरिटी डिफरेंट होगी। तो जब पोलैरिटी डिफरेंट होगी, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, तो हमारे पास ये जो डायोड है ये ओपन होगा, क्योंकि हमको पता है कि डायोड कब क्लोज होगा या डायोड कब कंडक्शन करेगा, जब इसके एनोड के साथ सप्लाई या बैटरी का पॉजिटिव कनेक्टेड हो। लेकिन यहाँ पे तो इसके एनोड के साथ नेगेटिव कनेक्टेड है, सो इट मीन्स कि यहाँ पे डायोड ओपन ही होगा। सो यहाँ पे हम अगर इक्विवेलेंट डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट को देख ले तो यहाँ पे स्विच क्लोज है और करंट इस तरफ कंडक्शन कर रही है, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे नेगेटिव होगा, साथ में यहाँ पे बी प्लस है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि डायोड जो कि हमारे पास क्या है, रिवर्स बायस है, तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया है एज एन ओपन सर्किट। इस केस में हमारे पास आउटपुट जो वोल्टेज है वो ज़ीरो होगी। लेकिन अब हम डिस्कस करते हैं कि इस वी इन की वजह से ये जो करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे क्या हुआ होगा, एनर्जी स्टोर्ड हुई होगी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम अब उसको कंसिडर कर रहे हैं। सो एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू एल, जो इंडक्टर की इंडक्टेंस है, और डेल्टा एल, डेल्टा एन मीन्स के चेंज इन करंट। सो इट इज़ इक्वल टू वी एन, यहाँ पे जो वी एन है और जितने टाइम के लिए ये स्विच ऑन है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी हमने जो बक बूस्ट और बक बूस्ट कन्वर्टर स्टडी किया था उसमें हमने फाइंड किया था कि टी ऑन इज इक्वल टू डी टी। सो अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन है तो काइंडली प्रीवियस लेक्चर्स वो रिवाइज कर ले, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि टी ऑन इज इक्वल टू डी टी। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है इसी इंडक्टर में वो इसके इक्वल हो गई है। अब ये हमारे पास वेवफॉर्म है, ये हमारे पास स्विच के अक्रॉस जो पल्स है, ये अब हमारे पास क्या है, स्विच को हमने क्लोज कर लिया है।
तो इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे हमने इसको डिनोट किया है डेल्टा आई एल। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमें आगे मदद देगा। सो ये वेवफॉर्म तब तक के लिए है जब तक कि हमारे पास ये डायोड ओपन है और स्विच क्लोज्ड है, तो ये सिचुएशन रहेगी। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हेन स्विच इज ओपन, सो एज एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, जब हम इसी स्विच को, जो यहाँ पे स्विच लगा है, इसको अगर हम दोबारा से ओपन कर ले तो देखते हैं कि क्या होता है। हमने स्विच को ओपन कर लिया, तो एज एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर सो इट मस्ट बी रिलीज। एज वी नो कि यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो गई थी जब स्विच ऑन था, तो अब ये इंडक्टर क्या करेगा, उसी एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, जब उसी एनर्जी को रिलीज करेगा तो उसके साथ पोलैरिटी भी डिफरेंट हो जाएगी, और इस पोलैरिटी पे हम बार बार डिस्कशन करते आ रहे हैं कि क्यों जब इंडक्टर एनर्जी रिलीज करता है तो उसकी पोलैरिटी पहले की निस्बत से अपोजिट हो जाती है। सो ड्यू टू ओपन स्विच पोलैरिटीज विल बी रिवर्स्ड, पोलैरिटीज डिफरेंट हो जाएगी। किस तरह डिफरेंट हो जाएगी, प्लस यहाँ पे आ जाएगा इनपुट साइड पे और माइनस यहाँ पे आ जाएगा, इसी तरह प्लस आउटपुट साइड सेकेंडरी साइड पे प्लस ऊपर आ जाएगा और नेगेटिव नीचे आ जाएगा। दिस विल रिवर्स द पोलैरिटीज ऑन सेकेंडरी वाइंडिंग टू, दिस विल टर्न ऑन द डायोड। इस पोलैरिटी की वजह से हमारे पास जो डायोड है वो भी कंडक्शन स्टार्ट कर लेगा, क्योंकि इस केस में डायोड क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बाइज्ड हो जाएगा। सो इस केस में अब हम अगर वी आउट को फाइंड करते हैं तो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू वी सेकेंडरी पे जो वोल्टेज है वही वोल्टेज कहाँ पर भी है, वी आउट पर भी है, एंड दैट इज एक्चुअली व्हेन स्विच इज ऑफ। जब स्विच ऑफ होता है तब ही वी सेकेंडरी इज इक्वल टू वी आउट, और जितनी एनर्जी प्राइमरी साइड पे इंडक्टर में स्टोर हो गई थी उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी और उतना ही आउटपुट मिलेगा जितना कि हमारे पास एनर्जी स्टोर हो गई थी और उतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। सो वी कैन से कि एल डेल्टा आई एल इज इक्वल टू वी नॉट N1 divided by N21 minus D into T. Now this is equal to that time for which switch is off, or we can say 1 minus D brackets T is equal to T off. Now if you wonder why T off is equal to 1 minus D brackets T, so you guys can watch the previous lectures, और वहाँ पे हमने इस पे काफ़ी डिस्कशन की थी कि why T on is equal to T on is equal to dt and y T off is equal to 1 minus D into T। तो ये ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास T ऑफ के लिए इक्वेशन आ गई, और चूँकि एनर्जी जितनी स्टोर हो गई है उतनी ही रिलीज होगी, सो वी कैन से कि दिस एंड दिस वी कैन कंपेयर दिस बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस एल डेल्टा आई एल। जितनी एनर्जी स्टोर हो गई है उतनी ही रिलीज करेगा। ठीक है, सो वी कैन कंपेयर बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस। तो सो वी नॉट N1 डिवाइडेड बाई N21 माइनस D N2 T इज इक्वल टू वी एन डी टी, टी एन टी कैंसिल कर सकते हैं, सो वी नॉट डिवाइडेड बाई वी एन D1 माइनस D N2 डिवाइडेड बाई N1। सो इस वी एन को हम राइट साइड पे भी लेके जा सकते हैं, और फिर हम डिफरेंट इनपुट वोल्टेज के लिए और डिफरेंट किस चीज़ के लिए, ड्यूटी साइकिल के लिए और डिफरेंट टर्न्स रेशियो के लिए हम आउटपुट वोल्टेज को इसी इक्वेशन के थ्रू ही फाइंड कर सकते हैं, एंड दिस इज एक्चुअली द मेन इक्वेशन ऑफ फ्लाईबैक कन्वर्टर। सो अगर हम अब जब स्विच ऑफ है तो उस केस के लिए अगर हम वेवफॉर्म को देख लें तो वो इस तरह आएगा कि हमारे पास यहाँ पे चूँकि एनर्जी रिलीज हो रही है तो करंट विल बी डिक्रीज्ड एंड देन अगेन इट विल इंक्रीज, और इसी के दौरान जब स्विच ऑफ है तो उसको हम कहते हैं 1 माइनस डी इंटू टी। सो दिस इज एक्चुअली टी ऑन एंड टी ऑफ, और इन जब टी ऑन होता है तो करंट इंक्रीज हो रहा होता है, एनर्जी इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हो रही होती है, और जब हमारे पास स्विच ऑफ होता है तो एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तो दिस इज एक्चुअली द वर्किंग प्रिंसिपल एंड सर्किट डायग्राम ऑफ फ्लाईबैक converter, which is main type of isolated DC to DC converter.
So if you have any question in this lecture, kindly ask in the comment section.